हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सर्वो मोटर के बारे में बताऊंगा कि सर्वो मोटर होती क्या है, सर्वो मोटर किस तरीके से काम करती है। यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट्स को कवर करेंगे, जैसे कि कंपोनेंट्स ऑफ सर्वो मोटर में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज करते हैं। दूसरा, सर्वो मोटर काम किस तरीके से करता है। तीसरा, सर्वो मोटर कितने टाइप्स की होती हैं और कौन सी टाइप को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं। अगला, हम लोग सर्वो मोटर के एप्लीकेशंस के ऊपर डिस्कस करेंगे कि सर्वो मोटर के कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं, और यहाँ पे हम लोग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सर्वो मोटर देखेंगे कि सर्वो मोटर को यूज करने के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। तो आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, बहुत कुछ आप लोगों को इस वीडियो में जानने को मिलेगा। फिर भी अगर आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट रह जाए तो आप लोग वीडियो के नीचे कॉमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो टॉपिक पे आने से पहले मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन ये है कि अगर आप लोग सर्वो मोटर के ऊपर काम करते हो तो ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग सर्वो मोटर के अंदर कई बार गियर बॉक्स भी यूज करते हैं। मीन्स कि कई बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि बहुत सी ऐसी सर्वो मोटर्स होती हैं जिनके अंदर गियर बॉक्स भी लगा हुआ होता है, इनबिल्ड गियर बॉक्स होता है। तो आपको मुझे ये बताना है कि वो गियर बॉक्स सर्वो मोटर के अंदर क्यों लगाया जाता है। बाकी अगर आप लोग इस वीडियो को भी आखिरी तक देखोगे तो आपको इसी वीडियो के अंदर इसका आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करते हैं सर्वो मोटर के बारे में। तो सर्वो मोटर एक रोटरी एक्चुएटर या लीनियर एक्चुएटर होता है जो एंगुलर या लीनियर पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को प्रिसाइसली कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। इसमें एक मोटर होता है जो पोजीशन फीडबैक सेंसर से कनेक्टेड होता है, यानी कि फीडबैक सेंसर जब हम लोग बोल रहे हैं तो वो इनकोडर है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे सर्वो मोटर रोबोटिक्स हो गया, सीएनसी मशीनरी हो गया, और जो ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग्स होती हैं वहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं। ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग मीन्स जैसे मैंने आपको पुराने लेक्चर्स में बताया था, जो हम लोगों की कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं, चाहे वो मारुति का हो, टाटा का हो, हुंडई का हो, या अदर जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, वहाँ पे मैक्सिमम हम लोग रोबोट्स को यूज करते हैं। कन्वेयर होती है और वो सारा का सारा प्रोसेस जो होता है वो ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। तो वहाँ पे ज़्यादातर सर्वो मोटर्स को यूज किया जाता है, चाहे वो रोबोट्स हो, कन्वेयर्स हो, या फिर अदर जो एप्लीकेशंस है वहाँ पे। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सर्वो मोटर की। तो कंपोनेंट्स ऑफ सर्वो मोटर में सबसे पहले आता है हम लोगों का मोटर। तो सर्वो में एक्चुअल मोटर, डीसी मोटर, एसी मोटर या फिर स्टेपर मोटर हो सकती है। छोटी जो लो कॉस्ट सर्वोस होती है उनमें डीसी मोटर कॉमन होती है, जबकि जो बड़े या फिर ज़्यादा पावरफुल सर्वोस होती है उनमें हम लोग एसी मोटर्स को यूज करते हैं। दूसरा है यहाँ पे आप लोगों का कंट्रोलर। कंट्रोलर में कंट्रोल सिस्टम, जैसे कि आपका जो कंट्रोल सिस्टम है वो माइक्रो कंट्रोलर हो सकता है। तो हम लोग कंट्रोल सिस्टम से कंट्रोल सिग्नल्स प्रोसेस सर्वो प्रोसेस करता है और मोटर के मोशन के अकॉर्डिंगली इसको ये एडजस्ट करता है। ये यूजुअली एक माइक्रो प्रोसेसर होता है जो कंट्रोल सिग्नल को इंटरप्रेट करता है और मोटर को पावर से मतलब मोटर की जो पावर होती है उसको एडजस्ट करता है। तो जैसे जैसे मोटर का फीडबैक मोटर को आता रहेगा, माइक्रो कंट्रोलर क्या काम करेगा, आपकी मोटर की स्पीड को जो है वो कंट्रोल करता रहेगा। यहाँ पे ये एक सर्वो ड्राइव दी हुई है, ये मोटर है। अब ये सर्वो ड्राइव जो है यही मोटर को कंट्रोल करती है और इस सर्वो ड्राइव को इनकोडर फीडबैक देता है। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है आपका ड्राइव सर्किट। मोटर को ड्राइव करने के लिए ड्राइव सर्किट कंट्रोल सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। ये लो पावर कंट्रोल सिग्नल्स और हाई पावर कंट्रोल मोटर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। तो ड्राइव सर्किट जो होता है वो एक तरीके से इंटरफेस का काम करता है। जब मैं आगे आप लोगों को समझाऊंगा तो आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। फोर्थ पॉइंट होता है यहाँ पे फीडबैक सिस्टम। अब यहाँ पे देखो, ये अब जो एक सर्वो मोटर और उसका कंट्रोलर है अब वो कंप्लीट हुआ। ये इसका इनकोडर है, ये सर्वो ड्राइव है, ये सर्वो मोटर है। सर्वो मोटर के साथ में इनकोडर लगा हुआ होता है। जैसे जैसे मोटर चलती है, मोटर के शाफ्ट से ही इनकोडर भी कनेक्ट होता है। जितने आरपीएम पे आपकी मोटर चलेगी सेम आरपीएम पे आपका इनकोडर चलता है, और इनकोडर उसके बाद फीडबैक देता है ड्राइव को, ताकि ड्राइव को ये पता लग सके कि मोटर किस आरपीएम पे चल रही है। अब हमें मान के चलो 2000 आरपीएम चाहिए, तो ये कंट्रोलर क्या काम करेगा या फिर ये ड्राइव क्या काम करेगी, ये आपकी मोटर को 2000 आरपीएम पे ही चलाएगी, ना उससे कम ना उससे
से ज़्यादा, और इसको फीडबैक मिलेगा इस इनकोडर के थ्रू। फीडबैक सिस्टम मोटर की करंट पोजीशन का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि ये आपका यहाँ पे जो ये ड्राइव है, ड्राइव को इंफॉर्मेशन देता है कि आपकी मोटर का एक्चुअल पोजीशन क्या है। ठीक है, इसमें एक सेंसर लगा होता है जो कि यूजुअली आपका इनकोडर, पल्स कोडर या फिर पोटेंशियोमीटर आपका हो सकता है। ये फीडबैक प्रिसाइज कंट्रोल के लिए क्रिटिकल होता है। अगर आपको बिल्कुल प्रिसाइज कंट्रोल करना है, प्रिसाइज बिल्कुल आपका बिल्कुल एक्यूरेट आपको कोई मतलब कंट्रोलिंग चाहिए, तो वहाँ पे आप लोग सर्वो यूज करोगे, और सर्वो में स्पेशली आप लोग इनकोडर वगैरह ये सब चीज़ें आपकी होंगी होंगी। इनकोडर आपका ड्राइव से कनेक्ट होगा और यहाँ पे ये इस मोटर की शाफ्ट में होगा, मतलब इससे जो वायर होंगी वो आपकी ड्राइव में आएंगी, और जो आपका ये फिजिकल जो इनकोडर होगा वो मोटर की शाफ्ट में लगा होगा। जैसे जैसे मोटर रोटेट करेगी, मोटर की शाफ्ट रोटेट करेगी, और सेम उसी के थ्रू यहाँ पे इनकोडर भी आपका रोटेट करेगा। फिफ्थ यहाँ पे आता है गियर असेंबली। तो बहुत सारी सर्वो मोटर्स के अंदर क्या होता है, इसमें गियर असेंबली होती है जो मोटर की स्पीड को रिड्यूस करके टॉर्क को इंक्रीज करती है। तो सर्वो ड्राइव के अंदर अगर गियर बॉक्स लगा हुआ है तो इट मीन्स कि ये मोटर का जो हाई आरपीएम है उसको रिड्यूस करेगा। मोटर की आरपीएम अगर रिड्यूस होगी तो इट मीन्स कि जो टॉर्क है मोटर का वो इंक्रीज हो जाएगा। ये स्पेशली रोबोटिक्स हो गया या फिर दूसरे जो ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं उसमें कॉमनली इस टाइप की जो मोटर्स होती है उनको यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पे हमें हाई आरपीएम नहीं चाहिए होता, वहां पे हमें टॉर्क हाई चाहिए होता है। ठीक है, तो वहां पे ऐसी सर्वो मोटर्स लगी होती है जिनमें इनबिल्ट गियर बॉक्स लगा हुआ होता है। ओके, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सर्वो मोटर की। तो सर्वो मोटर काम करता है एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम पे। मैंने आपको पुराने लेक्चर्स में बताया हुआ है कि सर्वो मोटर एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम पे काम करता है, जहां मोटर की पोजीशन या स्पीड कॉन्स्टेंटली मॉनिटर और एडजस्ट होती है डिजायर्ड पोजीशन या स्पीड मैच करने के लिए। बाकी अगर आप लोग क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम या ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आप लोग एक बार क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम और ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम पढ़ लीजिए, आपको ये चीजें सारी समझ में आ जाएंगी। और ये सर्वो मोटर हमारा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में काम करता है। जब हम लोग यहाँ पे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं तो यहाँ पे आप लोगों का क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में मोटर या आपका आउटपुट है, या आपका कंट्रोलर है, और ये आपका फीडबैक डिवाइस है। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर के बनते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ये आपका एरर सिग्नल है। एरर सिग्नल मीन्स यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ये रेफरेंस पॉइंट है, मान के चलो यहाँ से सप्लाई गई, ये कंट्रोल एल्गोरिथम है, ये एक्चुएटर है, ये प्लांट है, ये आउटपुट है। यहाँ पे आपका मान के चलो कोई भी इनकोडर लगा हुआ है, इनकोडर यहाँ पे फीडबैक सिग्नल देगा, ये सेंसर है। ठीक है, ये आपका फीडबैक सिग्नल देगा। आउटपुट में मान के चलो यहाँ पे 2100 आरपीएम चल रहा है, लेकिन हमको चाहिए 2000 आरपीएम। तो अब यहाँ पे सेंसर क्या काम करेगा, सेंसर इसका 2100 आरपीएम को काउंट करके सीधा यहाँ पे कंट्रोलर को दे देगा, और यहाँ पे कंट्रोलर क्या काम करेगा, कंट्रोलर देखेगा कि भाई मोटर चलना चाहिए 2000 आरपीएम पे, लेकिन ये 100 आरपीएम ज़्यादा चल रहा है, तो तुरंत ये काम करेगा, इस एरर सिग्नल को ये कंट्रोलर तुरंत इसको कैलकुलेट करेगा, और उसके बाद मोटर की जो आउटपुट है या फ्रीक्वेंसी है उसको कंट्रोल करेगा और मोटर को ये 2000 आरपीएम पे लेके आएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग इसकी वर्किंग की बात करें तो फर्स्ट यहाँ पे आता है कंट्रोल सिग्नल। तो सर्वो मोटर कंट्रोलर के कंट्रोल सिग्नल रिसीव करता है, मतलब सर्वो मोटर जो होता है वो कंट्रोलर से कंट्रोल सिग्नल को रिसीव करता है। ये सिग्नल डिजायर्ड पोजीशन या स्पीड स्पेसिफाई करता है। दूसरा होता है हम लोगों का यहाँ पे कंपैरिजन। तो सर्वो का कंट्रोल सर्किट डिजायर्ड पोजीशन को मोटर शाफ्ट की एक्चुअल पोजीशन से कंपेयर करता है, जो फीडबैक सेंसर डिटेक्ट करता है। फीडबैक सेंसर मींस यहाँ पे ये इनकोडर या पल्स कोडर हो सकता है आपका। तो मोटर की आउटपुट किस मतलब मोटर की आउटपुट में जितना भी आरपीएम मोटर मिल रहा होगा, ठीक है, जितने भी आरपीएम पे मोटर चल रही होगी, वो जो फीडबैक सेंसर या इनकोडर या पल्स कोडर है वो आपकी ड्राइव को देगा, और ड्राइव उसके अकॉर्डिंग देखेगा कि भाई कोई एरर तो नहीं है, या फिर हमारा मोटर कम आरपीएम या ज़्यादा आरपीएम पे तो नहीं चल रहा। उसके अकॉर्डिंग फिर ये जो है वो मोटर की स्पीड को कंट्रोल करेगा, और ये जो है वो लाइव चलता रहता है। ठीक है, थर्ड यहाँ पे आता है एरर सिग्नल। अगर डिजायर्ड और एक्चुअल पोजीशन के बीच कोई भी मान के चलो एरर होता है तो एक एरर सिग्नल यहाँ पे जनरेट होता है। एरर सिग्नल जनरेट मीन्स यहाँ पे कोई ड्राइव में अलार्म वगैरह नहीं आएगा आप लोगों का। जो ड्राइव है आपका वो इंटरनली उसको कैलकुलेट कर लेगा, एरर को देखेगा कि भाई ये एरर है, और उसके अकॉर्डिंग वो मोटर का जो आउटपुट है उसको एडजस्ट कर देगा, और जो भी हमको एक्चुअल में आउटपुट चाहिए वो आउटपुट हमको ये दे देगा।
अगला पॉइंट यहाँ पे आता है करेक्शन का। तो कंट्रोलर एरर सिग्नल को प्रोसेस करके मोटर को करेक्टिव सिग्नल भेजता है और उसकी पोजीशन या स्पीड को फिर वो एडजस्ट करता है। तो जो भी एरर सिग्नल यहाँ पे आ रहा है ये उसको कंट्रोलर क्या काम करेगा, उसको प्रोसेस करेगा और उसके बाद मोटर को जो भी हमको एक्चुअल में जो आउटपुट चाहिए वो आउटपुट यहाँ पे ये हमको देगा। फिर यहाँ पे आता है अगला पॉइंट, फीडबैक लूप। ठीक है, तो ये प्रोसेस लूप में चलती रहती है। जो भी आपका मैंने आपको भी बताया कि भाई यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, उसके बाद ये इस आउटपुट को कैलकुलेट कर रहा है, चेक कर रहा है कितना आरपीएम में क्या है, फिर ये कंट्रोलर को दे रहा है। कोई एरर है तो एरर में यहाँ पे ये करेक्शन, इसका एरर का करेक्शन हो रहा है और वापस से आउटपुट दिया जा रहा है। तो ये कंटिन्यूअस ये सब चीज़ें चलती रहती है, इसीलिए इसको क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस लूप में चलती रहती है। यहाँ पे फीडबैक में यहाँ पे दिया हुआ है कि ये प्रोसेस लूप में चलती रहती है और मोटर कॉन्स्टेंटली अपनी पोजीशन एडजस्ट करता है एरर सिग्नल मिनिमाइज करने और डिजायर पोजीशन को मैच करने के लिए। और ये प्रोसेस आपका चलता रहता है, कोई भी एरर होगा कम या ज़्यादा, उसके अकॉर्डिंग जो आपका कंट्रोलर है वो मोटर के आउटपुट को एडजस्ट करता रहेगा। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सर्वो मोटर की। तो सबसे पहले तो हम लोगों का आता है एसी सर्वो मोटर्स। एसी सर्वो मोटर्स क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज होते हैं जहाँ पे हाई पावर और प्रिसाइज या फिर प्रिसीजन चाहिए होता है, जहाँ पे हमें बिल्कुल एक्यूरेट कंट्रोलिंग चाहिए होती है, वहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं। ये रोबस्ट होते हैं और लार्ज लोड हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग जहाँ पे हमें हाई लोड की रिक्वायरमेंट होती है या फिर जहाँ पे हमें बिल्कुल हाई एक्यूरेसी चाहिए, वहाँ पे हम लोग ज़्यादातर एसी सर्वो मोटर्स को यूज करते हैं। अगला यहाँ पे टाइप है डीसी सर्वो मोटर्स का। तो डीसी सर्वो मोटर्स छोटे स्केल एप्लीकेशंस में कॉमनली इनको यूज किया जाता है, जैसे कि टॉयज हो गया, रिमोट कंट्रोल कार्स हो गई, या फिर कोई आपका कॉलेज या स्कूल प्रोजेक्ट हो गया। ये सिंपल होते हैं और अनएक्सपेंसिव होते हैं, मतलब लो कॉस्ट में होते हैं और इजी टू कंट्रोल होते हैं। ठीक है, जो डीसी सर्वो मोटर्स होती है। थर्ड है आप लोगों का पोजिशनल रोटेशन सर्वो मोटर। तो जो ये सर्वो मोटर्स होती हैं ये सबसे कॉमन टाइप होता है, जो फिक्स्ड रेंज में रोटेट करता है, टिपिकली 0 to 180 डिग्रीज में। और ये रोबोटिक आर्म्स और जो आरसी व्हीकल्स होते हैं उनमें ज़्यादातर ये यूज़ किए जाते हैं। हम लोगों ने भी कई प्रोजेक्ट बना रखे हैं इस सर्वो मोटर को लेकर के। आप अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके इन वीडियोस को देख सकते हो। 4 पॉइंट यहाँ पे आता है या 4 टाइप यहाँ पे होता है कंटिन्यूअस रोटेशन सर्वो मोटर। तो ये जो सर्वो मोटर होती है ये पोजीशन रोटेशन सर्वो की तरह होती है, लेकिन कंटिन्यूअसली दोनों डायरेक्शन में ये रोटेट हो सकती है। ये ऐसे एप्लीकेशंस में यूज होती हैं जहां फुल रोटेशन चाहिए होता है, जैसे कि व्हील्स हो गया या कन्वेयर बेल्ट हो गई। ठीक है, ये आपका फुल रोटेशन में चलेंगी। ये 180 डिग्री में रोटेट हो रही थी, 0 to 180 डिग्री, ये पूरा आपका 360 डिग्री रोटेट करेंगी। ठीक है, और इनको हम लोग ज़्यादातर व्हील्स हो गया या कन्वेयर्स बेल्ट जो होती है वहाँ पे हम लोग मोस्टली इनको यूज करते हैं। फिफ्थ जो टाइप होती है यहाँ पे वो है लीनियर सर्वो मोटर की। तो लीनियर सर्वो मोटर रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि लीनियर सर्वो मोटर क्या काम करता है, तो ये रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करता है और इसको लीनियर एक्चुएटर्स में प्रिसाइज लीनियर मूवमेंट एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो प्रिसाइज लीनियर मूवमेंट के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पे है एप्लीकेशन ऑफ सर्वो मोटर। तो सर्वो मोटर की अगर हम लोग एप्लीकेशन देखें तो सबसे पहले तो हम लोगों का रोबोटिक्स आ जाता है। तो इसको हम लोग रोबोटिक्स आर्म्स हो गया, जॉइंट्स हो गया और मतलब व्हील्स की मूवमेंट कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। दूसरा यहाँ पे हम लोगों का सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन में बहुत ज़्यादा सर्वो मोटर्स को यूज किया जाता है और से यहाँ पे हम लोग सीएनसी मशीन में कटिंग टूल्स और वर्क पीसेस को प्रिसाइज कंट्रोल करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, सर्वो मोटर का कोई अगर मान के चलो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, बी एक्सिस, डब्ल्यू एक्सिस, तो अगर आपने सीएनसी, वीएमसी, एचएमसी मशीन के ऊपर काम किया होगा तो आपको पता होगा कि हम लोग सीएनसी मशीन में चाहे कोई भी आपका कंट्रोलर हो, सीमेंस हो, फानुक हो या फिर अदर किसी कंपनी का कंट्रोलर हो, वहाँ पे हम लोग मोस्टली जो है वो सर्वो मोटर्स को यूज करते हैं। थर्ड है यहाँ पे आप लोगों का ऑटोमोटिव। तो पावर स्टीयरिंग हो गया या फिर आपका ब्रेकिंग सिस्टम हो गया या फिर आपका थ्रोटल कंट्रोल हो गया, उसमें हम लोग ज़्यादातर सर्वो मोटर्स को यूज करते हैं। उसके अलावा हम लोग एरोस्पेस में भी सर्वो मोटर को यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग फ्लैप्स, रडार्स और जो दूसरे कंट्रोल सरफेसेस की तरह
हम लोग इसको यूज़ करते हैं। फिर दूसरे सरफेसेस की पोजीशन कंट्रोल करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका होम ऑटोमेशन। होम ऑटोमेशन में भी इसको यूज़ किया जाता है। होम ऑटोमेशन में आपका ऑटोमेटिक डोर्स हो गया, स्मार्ट ब्लाइंड्स हो गया, या फिर अदर ऑटोमेटेड जो होम सिस्टम्स होते हैं वहाँ पे स्पेशली सर्वो मोटर्स को यूज़ किया जाता है। बट ये स्मॉल सर्वो मोटर्स होती हैं, ये हाई आपका एसी सर्वो मोटर्स नहीं होंगी जहाँ पे हमें हाई टॉर्क ये सब चीज़ें चाहिए हो, वहाँ पे ये सर्वो मोटर्स नहीं होती हैं। और लास्ट है यहाँ पे आपका कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका कैमरास हो गए, या फिर डीवीडी प्लेयर्स हो गए, या फिर अदर जो आपके डिवाइसेस हैं, ठीक है, जैसे कि जहाँ पे हमें कोई प्रिसाइज मूवमेंट कंट्रोल चाहिए होता है, वहाँ पे हम लोग सर्वो मोटर्स को यूज करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ सर्वो मोटर की। तो सबसे पहला एडवांटेज है हाई प्रिसिजन। सर्वो मोटर क्या होता है, ये एक्यूरेट कंट्रोल ऑफ पोजीशन, स्पीड और टॉर्क, यानी कि जो पोजीशन है, स्पीड है और टॉर्क है, उसका बिल्कुल एक्यूरेट कंट्रोल हम लोग सर्वो मोटर से कर सकते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे हाई एफिशिएंसी का। जो हाई एफिशिएंसी होने का इसका कारण है वो एक तो ये हीट कम होती है, ठीक है, दूसरा इसमें जो पावर कंजम्पशन है वो भी काफी एफिशिएंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे रिलायबिलिटी। एक तो ये ड्यूरेबल होते हैं और ये बहुत सी ऐसी कंडीशंस हैं या फिर वेरियस कंडीशंस में ये रिलायबल होते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ मोटर्स आपका बहुत ज़्यादा हीट, अगर मान के चलो कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट है, या कोई ऐसा मशीन है जहाँ पे एक कोई ऐसा एप्लीकेशन है कि वो एरिया काफ़ी हीट हो जाता है या बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो ऐसी कोई भी अगर आपकी कंडीशंस है तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग सर्वो मोटर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी का। तो इसको हम लोग वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं, तो इसकी एक फ्लेक्सिबिलिटी है हम लोगों के पास। अगला पॉइंट है यहाँ पे फास्ट रिस्पॉन्स का। तो सर्वो मोटर जो होते हैं वो क्विक रिस्पॉन्स करते हैं। जो भी एक अब मैंने आप लोगों को एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम समझाया था, मोटर, ड्राइव और जो आपका फीडबैक है या फिर फीडबैक सेंसर है आपका, कोई इनकोडर या पल्स कोडर है, तो ये बहुत फास्ट रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, तभी जाकर के आपको एक एक्यूरेट आउटपुट मिल सकता है। अगर आपने 2000 आरपीएम मान के चलो अपने ड्राइव में, अगर आपने दिया कि मुझे 2000 आरपीएम चाहिए, तो आपको 2000 आरपीएम ही मिलेगा, आपको 2001 आरपीएम भी नहीं मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट आरपीएम आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, या फिर जितना टॉर्क आप लोगों को चाहिए सिर्फ उतना ही टॉर्क आप लोगों को मिलेगा, उससे बिल्कुल भी ज़्यादा या कम आपको नहीं मिलेगा। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि इसका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो बहुत फास्ट होता है। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे डिसएडवांटेजेस की। तो सर्वो मोटर की जो डिसएडवांटेज, पहला डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि ये कॉम्प्लेक्स होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि इसका जो कंट्रोल सिस्टम है और जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, उसमें एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम इसमें चाहिए होता है। ठीक है, अगर आप सर्वो मोटर है या फिर कोई भी ऐसी मशीन है जिसमें सर्वो मोटर्स, ड्राइव एंड इनकोडर्स वगैरह लगे हुए हैं, तो उसके लिए स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत होती है। ठीक है, स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत इसीलिए होती है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंट्रोलर होता है। ठीक है, इसमें आप लोग किसी को भी मतलब मेंटेनेंस करने के लिए आप लोग नहीं दे सकते। अगला पॉइंट है यहाँ पे कॉस्ट का। तो जैसे कि दूसरे टाइप्स के जो मोटर होती है उनकी कॉस्ट काफ़ी कम होती है। अगर आप दूसरे टाइप के मोटर जैसे कि मान के चलो किसी इंडक्शन मोटर से अगर आप लोग इसको कंपेयर करोगे, तो इंडक्शन मोटर के मुकाबले जो सर्वो मोटर होती हैं ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती है अगर आप लोग इनको एक इंडक्शन मोटर से कंपेयर करोगे तो। अगला पॉइंट है यहाँ पे मेंटेनेंस। तो इसमें क्या होता है ना कि इसकी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस को इंश्योर करने के लिए इसको रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कोई भी आपका सीएनसी, वीएमसी, एचएमसी या फिर कोई भी ऐसी मशीन जिसमें सर्वो मोटर लगी हुई है या फिर कोई ऐसा कंट्रोलर है जहाँ पे सर्वो मोटर्स वगैरह लगे हुए हैं किसी मशीन में, तो वहाँ पे हमें मंथली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। हमको मंथली देखना होता है कि भाई जो सर्वो मोटर है, सर्वो मोटर की जो इनकोडर वायर है, इनकोडर वायर कहीं कोई डैमेज तो नहीं हो रही है, या वायर प्रॉपर तरीके से मतलब सेफ एरिया से जा रही है या नहीं जा रही, क्योंकि मोटर कहीं और होती है, कंट्रोलर इलेक्ट्रिकल पैनल में होता है, तो उस बीच जो केबल लगी होती है वो केबल भी सेफ होनी चाहिए। और मोटर अगर आपका कोई मतलब मान के चलो हाई रेटिंग की मोटर है तो उसके पीछे एक कूलिंग फैन भी लगा होता है,
तो कूलिंग फैन चेक करना होता है, कूलिंग फैन आपका चल रहा है या नहीं चल रहा। दूसरी चीज़, कूलिंग फैन में कोई डस्ट वगैरह तो नहीं जमा हुआ है, कूलिंग फैन आपका गंदा तो नहीं है, वो चेक करना होता है। सर्वो मोटर के टर्मिनल हम लोगों को प्रॉपर चेक करने होते हैं, ड्राइव के टर्मिनल्स चेक करने होते हैं, ड्राइव के फैंस हमको क्लीन करने होते हैं, जो कूलिंग फैन होते हैं वो क्लीन करने होते हैं, बैटरी चेक करनी होती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो इसका जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस भी जो है वो रेगुलर बेसिस पे मेंटेनेंस चाहिए होता है। आपको एक इंडक्शन मोटर का मेंटेनेंस अगर आप लोग 3 महीने में, 6 महीने में भी करोगे तो भी चलेगा। बट आपका जो सर्वो मोटर है उसको हर मंथ आपको उसका मेंटेनेंस उसको चाहिए होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे गाइस सर्वो मोटर से रिलेटेड। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को सर्वो मोटर अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके हमको बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आने वाले लेक्चर्स में जो भी आपके डाउट्स हो उनको मैं सॉल्व करूं। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।